आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहानी लेखन। जी हाँ, जो हमें प्रश्न पत्र में आता है 5 अंकों के लिए कहानी लेखन करना है और वो सही तरीका क्या है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं कहानी लेखन की ओर। कहानी लेखन करते समय पहले हमें ये समझ लेना है कि कहानी किसे कहते हैं। क्या ये कहानी? तो कहानी उसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी के अंदर आता है ना। और घटना का मतलब क्या होता है? घटी हुई है, भूतकाल में हो गई है। तो कहानी की विधियां जो है ये इस प्रकार है कि कहानी की सहायता पर कहानी लिखनी है, मुद्दों के आधार पर लिखनी है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है या शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। लेकिन छात्रों, ज़्यादा मात्रा में परीक्षा में कहानी का इस प्रकार जो है, कहानी के इस प्रकार के जो प्रकार है वही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और सबसे ज़्यादा मुद्दों के आधार पर यही प्रकार आता है। वैसे देखो कि असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखना है, सुवचन कहावतों के आधार पर कहानी लिखनी है और मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इस पर हम गौर करते हैं। देखो छात्रों, कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना अनिवार्य है, मतलब आवश्यक ही है। शीर्षक देना ही है। शीर्षक का मतलब है नाम देना है, टाइटल देना है ना। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। जो मुद्दे हमें प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं वो पहले अच्छी तरह से हमें पढ़ लेने चाहिए। घटनाक्रम कैसा होगा ये निश्चित करें और कहानी जो है ये भूतकाल में ही लिखनी है। जैसे हम कहते हैं ना, एक राजा था, तो कहानी का जो आरंभ है, मतलब जो कहानी है, हम भूतकाल में ही लिखते हैं। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखे। जैसे कि अगर कहानी के जो पात्र हैं एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं या कहानी का कौन सा भी पात्र अगर बोलता है और उसके मुंह से जो भी वाक्य निकलते हैं वो वाक्य अवतरण चिन्ह में ही हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो कहानी जो है ये उसकी शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। वैसे तो 70-80 शब्दों में कहानी लिखनी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर हम लिखते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों तक ही जाना है। ठीक है, उससे आगे नहीं। शीर्षक छोटा, आकर्षक और मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक जो होता है वो जो कहानी हम लिख रहे हैं उसका जो सार है उसके संदर्भ में ही उसका अर्थ मतलब शीर्षक होना चाहिए। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी होना चाहिए। और जो भी कहानी हम लिखते हैं वो जो वातावरण होता है उसके शब्द, भाषा, संवाद उसी के अनुकूल ही होने चाहिए। सुविचार, कहावतें, मुहावरे, इसका जहाँ जहाँ प्रयोग करना है वहाँ उसे प्रयोग करना ही है ना। यथासंभव प्रयोग करें और उचित जगह विराम चिन्हों का भी हमें प्रयोग करना है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी कहानी एक अच्छी कहानी बनेगी, एक आदर्श कहानी बनेगी और अच्छे अंक भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में कहानी किस प्रकार लिखनी है। प्रश्न पत्र पर यह हमें प्रश्न दिखाई देता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए, है ना। उचित शीर्षक यह शब्द महत्वपूर्ण है और तथा सीख लिखिए। अब देखो कि शब्दों की मर्यादा क्या है, 70 से 80 शब्द। प्रश्न इस प्रकार है, ये मुद्दे दिए हैं। अमीर बुढ़िया डैश डैश डैश, 2 नौकर डैश डैश, मुर्गी की बाँग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना, बुढ़िया का नौकरों को जगाना, उन्हें काम पर लगाना, नौकर परेशान, नौकरों का तंग आना, आपस में षड्यंत्र, मुर्गे को मार डालना,
वक्त बेवक्त बुढ़िया का जाग जाना, पहले से अधिक काम, पछतावा, सीख। देखो इतने छोटे मुद्दे हैं, लेकिन कहानी का विस्तार हमें करना है। यही तो हमारी प्रतिभा शक्ति है ना। यही तो प्रतिभा है कि इतने कम मुद्दों को पकड़ते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 70 से 80 शब्दों तक तो कहानी लिखनी है। मतलब ये है 20 से 22 पंक्तियां हमें कहानी लिखनी है। तो कैसे लिखे, इसी बात को गौर करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बहुत से छात्र क्या करते हैं, जैसे कि ये मुद्दे आते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तो वो क्या करते हैं, अमीर बुढ़िया डैश डैश, दो नौकर डैश डैश। वो ये करते हैं, अमीर बुढ़िया थी, दो नौकर थे, मुर्गे की बात सुनकर बुढ़िया का जाग जाना था, बुढ़िया का नौकरों को जगाना था। मतलब यहाँ था, थी, थे, है, हूँ, इस प्रकार के शब्द भर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहानी पूरी हो गई। तो ये पूरी की पूरी बात गलत है, ऐसा नहीं करना है। तो इन मुद्दों को पकड़ते हुए हमें कहानी को आगे ले जाना है। तो पहले हमें क्या करना है छात्रों, मैं आपको एक राय देता हूँ। कहानी कौन सी भी क्यों ना हो, आप क्या करो, 5 पंक्तियाँ है ना, 4 से 5 पंक्तियाँ ऐसी तैयार करो कि जो सभी कहानी को सूट हो जाए। मतलब क्या कि आपको ये 4-5 वाक्य इस प्रकार तैयार करने हैं। एक रामपुर नाम का गांव था, नदी किनारे बसा हुआ ये गांव, बहुत खुशहाल में रहने वाला ये गांव था। आपस में लोग अच्छी तरह से व्यवहार करते थे। ऐसा वैसा 2-4-5 वाक्य इस प्रकार बनाए कि जो किसी भी कहानी को सूट हो जाए, और फिर जो कहानी की शुरुआत है मुद्दों को पकड़ते हुए उसे आगे ले जाए। ठीक है, तब जाकर आपकी कहानी और बढ़ेगी। तो यहाँ देखते हैं कि कहानी किस प्रकार हम लिख सकते हैं। पहले देखो कि ये पन्ना है ऐसा समझो, बीचों बीच सबसे ऊपर शीर्षक देना है। मतलब शीर्षक और फिर नाम लिखना है, ऐसा नहीं करना है। खाली कहानी को नाम देना है, मतलब वही हमारे कहानी का शीर्षक है। अब ये बात है कि बहुत से छात्र क्या करते हैं, एक बुढ़िया और नौकर थे, इस प्रकार टाइटल या शीर्षक देते हैं। तो देखो छात्रों, जो शीर्षक होता है वो केवल शब्दों में होता है, वाक्यों में नहीं। क्योंकि बुढ़िया और नौकर थे, अगर थे लगा दिया जाता है तो यह वाक्य बनता है, तो शीर्षक गलत हो जाएगा। केवल शब्दों में लिखना है, उसके बाद 1-2 पंक्तियाँ छोड़नी है, फिर कहानी की शुरुआत इस प्रकार करनी है, समाज छोड़कर ये कहानी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, एक सोनापुर नाम का गांव था, मतलब कहानी भूतकाल में है ना। वहाँ एक धनवान बुढ़िया रहती थी। इस प्रकार भूतकाल में कहानी लिखनी है। ये सारी की सारी कहानी लिखने के बाद, यहाँ मैं थोड़ा पूरा का पूरा नहीं पढ़ता हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको केवल ये बातें बताना चाहता हूँ कि आप देखो कि यहाँ एक शब्द यहाँ आया है, ये वाक्य आया है, कुछ दिनों बाद एक नौकर ने कहा, अरे हर रोज काम करते करते थक जाते हैं, नींद हराम हो गई है। तो ये जो वाक्य है, ये पात्र जो है, कहानी का जो पात्र है उसके मुंह से पड़ा है, इसलिए यहाँ डबल इनवर्ट कॉमा किया है। और ये वाक्य जो है ये वर्तमान काल में है। भले ही कहानी भूतकाल में है, लेकिन पात्र बोलते समय यह वर्तमान काल में भी या अन्य काल में भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और जगह जगह मुहावरे, कहावतें, इसका इस्तेमाल करना है। इस प्रकार अगर हम कहानी लिखते हैं तो कहानी का अंत भी सरल रूप से करना है। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में होनी चाहिए, उसका भाव सरल होना चाहिए, क्रमबद्ध कहानी होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें करते समय कहानी पूर्ण करने के बाद 2 पंक्ति यहाँ छोड़नी है, और फिर हमें यहाँ लिखना है सीख। सीख जो होती है, ये कहानी का जो उपदेश है, मतलब क्या सीखने को मिला है, यहाँ हमें 1 पंक्ति में लिखना है या 1-2 पंक्ति में लिखना है। अब यहाँ शब्दों में नहीं लिखना है, शब्दों में शीर्षक होता है और वाक्यों में सीख होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ सीख शब्द जो है वेलांटी देखो दूसरी ही है, यहाँ गलती मत कीजिए। तो इस प्रकार कहानी लिखने के बाद, सीख लिखने के बाद, शीर्षक लिखने के बाद
सब सुंदर तरीके से अगर हम ये लिखते हैं, ढांचेबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब देखो कि कहानी लिखने के बाद हमें ये पता होना अनिवार्य है या ज़रूरी है कि कहानी को अंक किस प्रकार दिए जाते हैं, मतलब कहानी का अंक विभाजन किस प्रकार है। जब यहाँ शीर्षक है तो शीर्षक को 1 अंक है, कहानी शुरुआत से अंत तक समाप्त होने तक 3 अंक है। वैसे 2 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें किसका जुड़ा है, कहावतें, मुहावरे अगर आप लिखते हैं तो ये 1 अंक वहाँ उसे दिया जाता है। कुल अंक 3 है और सीख जो है इसके लिए 1 अंक है। तो 3, 1 और 1 मतलब 5 ये जो अंक है ये कहानी लेखन के लिए है। तो इस प्रकार कहानी लेखन है। मुझे उम्मीद है छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।